श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं औदार्यमाधुर्यगुणश्च युक्तं वरं वरिण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले जिनकी हेतु की कृपा से यह ग्रंथ हमें उपलब्ध हुआ है, श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी, सपरिकर सपार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, श्री संबोधन भाष्य रचनाकार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, समस्त गुरु परंपरा सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु एवं श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की हम प्रार्थना करते हैं कि सभी मिलकर हम पे कृपा करें, जिससे कि यह जो प्रयास हम कर रहे हैं श्री शाष्टक ग्रंथ का जो हम अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ सफलता प्राप्त हो। तो कल हमने प्रस्तावना कर ली थी और उसमें हमें कुछ जो भी है समझ में आया कि क्या ये ग्रंथ हमें देगा, और गुरुदेव का हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना है। ये 2 श्लोक हैं श्रील महाप्रभु के लिए, हम कई बार मंगलाचरण में भी बोलते हैं या उनके स्मरण के लिए बोलते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी जी ने इनकी रचना करी है। तो पहला श्लोक है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह सचिनंदनः। तो इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि हमारे हृदय में सदा स्फूर्ति हो, किनकी हो, उन श्री सचिनंदन। सचिनंदन मतलब सची मैया के जो नंदन है, कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो क्या कर रहे हैं कि सर्वोच्च उज्जवल प्रेम रस का जो इस जगत में दान करने आए हैं, जिसको कि चिरकाल तक आज तक दिया नहीं गया था, और वही इस जो बिल्कुल निगूढ़ जो भक्ति संपत्ति है, इसका दान करने के लिए वे बड़े ही करुणा पूर्वक इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। और कैसे हैं कि श्रीमती राधा रानी की अंग कांति लेके वह आए हैं। तो ऐसे श्री सचिनंदन क्या हो, सदैव मेरे हृदय में स्फुरित हो। ऐसी मतलब रूप गोस्वामी जी ने ये श्लोक लिखा है कि वह सचिनंदन सदा आप लोगों के हृदय में स्फुरित हों, और हम इस श्लोक को इस प्रकार से लेके चल रहे हैं कि वह सचिनंदन सदा हमारे हृदय में स्फुरित हों। जब जिन लोगों ने दीक्षा भी ले रखी है, उस समय जब वो गौर गायत्री और गौर मंत्र और गौर गायत्री करते हैं, तब उस प्रकार से इन श्लोकों का या इन श्लोकों के मतलब का भी हम तब चिंतन कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं
कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्तिर समा देकात्म नामावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाक्तम राधा भाव दुति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद जी क्या बता रहे हैं कि श्री राधा कृष्ण की प्रणय विकृति रूप अलादनी शक्ति द्वारा श्री राधा कृष्ण के स्वरूप से एकात्म होकर भी विलास तत्व की नित्यता हेतु राधा एवं कृष्ण नित्य काल ही दोनों ही स्वरूपों में विराजमान हैं। वे ही दोनों तत्व इस समय एक स्वरूप चैतन्य तत्व के रूप में प्रकटित हैं। ऐसे राधा भाव और कांति द्वारा आच्छादित उन गौर रूपधारी कृष्ण स्वरूप की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यही राधा कृष्ण क्या है, दोनों एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे से प्रेम में है और इनकी ही प्रेम की एक ऐसा स्वरूप आ जाता है कि जब दोनों प्रेम में एकात्म ऐसे एक हो जाते हैं कि वो क्या है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप ले लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, इन्हीं राधा गोविंद राधा कृष्ण की प्रेम की विकृति का एक स्वरूप है कि जब इनका प्रेम एक चरम सीमा को एक टॉप मोस्ट लेवल को अचीव करता है कि वहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग ना रहते हुए जबकि वो नित्य रूप से अलग हैं, किस लिए, प्रेम के रस आस्वादन के लिए, लीला के लिए, वो दोनों अलग ही हैं, लेकिन उस समय केवल एक प्रेम के अंडर आके केवल उस समय क्या है कि वो दो ना रह के एक ही रह जाते हैं। और क्या है, जो आपस के परस्पर जो वो प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो एक लग रहे हैं। तो वो क्या है, दोनों एक स्वरूप हो गए हैं। और वो एक स्वरूप होके किस रूप में आए हैं, ये गौर रूपधारी श्री कृष्ण। देखो राधा रानी भी कौन है, राधा रानी भगवान की शक्ति ही है। तो शक्ति का अलग से कोई आधार नहीं है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान से अलग ही है। शक्ति का आधार भी शक्तिमान ही है। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी उनकी शक्ति है और इसीलिए शक्ति का आधार भी कृष्ण ही है, वो शक्तिमान ही है, इसलिए उनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन वो दो अलग अलग स्वरूपों में क्यों हैं, केवल और केवल किस लिए है, लीला के लिए, रसास्वादन के लिए, प्रेमास्वादन के लिए वे अलग अलग हैं। परंतु उस प्रेमास्वादन में ही क्या है, वो दोनों एक हो गए हैं। और वो दोनों एक होके अब कैसे हैं, किस स्वरूप से सामने हैं, वो कह रहे हैं वो गौर रूपधारी श्री कृष्ण ही है। क्योंकि देखो शक्तिमान कौन है, दोनों ही, शक्ति भी किसकी है, कृष्ण की, और शक्तिमान भी स्वयं कृष्ण। तो कह रहे हैं अब वो एक ही स्वरूप में आ गए हैं, कृष्ण गौर वर्ण में हो गए हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी की क्या ले ली है, अंग कांति ले ली है और श्री राधा रानी का ही हृदयगत भाव को वह लेके आ गए हैं। तो इस प्रकार से ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए, क्योंकि वह कौन है, वह साक्षात श्री कृष्ण ही है, ठीक है ना, वो कृष्ण ही है। उनकी ही चरण सेवा हम हृदय में प्राप्त करना चाहते हैं। जो हमारा सारा साधन है वह उनकी ही सेवा करने के लिए है। गौड़िया वैष्णवों का एक विशेष ये महत्व है कि वह श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में ही कृष्ण सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। और केवल श्री कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण युगल की ही चरणों की सेवा वो प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु मुख्य अनुगत्य किसका है, श्रीमती राधा रानी का ही। वो स्वतंत्र रूप से कृष्ण सेवा नहीं करना चाहते, वो क्या है, श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में ही क्या है, कृष्ण सेवा करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम उन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में होते हुए क्या कर रहे हैं, इस शास्त्रक का, जो कि हमने कल समझा कि 8 श्लोक क्या है, उन्हीं की ही रचना है। ये प्रमाणित है कि 8 श्लोक किसने दिए हैं, महाप्रभु ने। और उसमें विशेषकर जो 7वां और 8वां श्लोक है वो कौन सा है, वो बिल्कुल क्या है बोल रहे हैं, राधा रानी के भाव में ही वह श्लोक बाहर आया है। अब आगे बढ़ते हैं, पहला श्लोक हम लेते हैं
और ये पहला श्लोक क्या बता रहा है कि देखो, हमने कहा था, मतलब हमने कल पढ़ा था कि 5 जो श्लोक हैं शुरू के वो साधन भक्ति के लिए हैं। तो साधन भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति की 3 स्तर बताए गए, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। ये साधन भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने स्वरूप को, हम अपने नित्य भाव को हम जान पाएं, हम अपने नित्य भाव को हम क्या है समझ पाएं, या हम उस नित्य भाव में स्थापित हो पाएं। ठीक है ना? तो इसीलिए साधन भक्ति का एम क्या है? भाव भक्ति। भाव भक्ति का एम है प्रेमा भक्ति। भाव भक्ति क्या करेगी? भाव भक्ति जाके उसका एम है प्रेम भक्ति प्राप्त करना। और प्रेमा भक्ति क्या है? जब प्रेमा भक्ति में हम आ जाएंगे तो हम उस प्रेम को प्राप्त करके अब नित्य हम राधा गोविंद की उस प्रेम से हम सेवा करेंगे। बिना प्रेम के राधा गोविंद की सेवा हो नहीं पाएगी। तो अभी जब साधन भक्ति की शुरुआत है तो सबसे पहले तो ये निर्धारित करना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, कि हम किस साधन को करेंगे जिससे कि हम, एक तो सर्वश्रेष्ठ साधन का तात्पर्य क्या हुआ? देश काल परिस्थिति अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है। अभी काल कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। ठीक है, फिर कलयुग में वो तो हो गया, फिर अवस्था कैसी है? मेरी अवस्था कैसी है? मैं अनर्थग्रस्त हूँ, पापग्रस्त हूँ, ठीक है, शक्ति बुद्धि बलहीन हूँ। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसमें श्रीमद् महाप्रभु हमें सर्वश्रेष्ठ साधन के बारे में भी बता रहे हैं। तो इसी पहले श्लोक में उसको बता रहे हैं। तो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्व आत्मनसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक का अन्वय दिया गया है। अन्वय का तात्पर्य एक एक शब्द का अर्थ, और उसके बाद जो संबोधन भाष्य है शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, फिर हम उसका पाठ करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कह रहे हैं चित्त रूपी दर्पण का शोधन करने वाला। तो अब इस श्लोक में हम देखेंगे कि वो जो सर्वश्रेष्ठ साधन है कौन सा है, वो बता रहे हैं नाम तत्व के बारे में, श्री नाम के बारे में। ये नाम क्या करता है? ठीक है, तो ये नाम क्या क्या कर सकता है उसके बारे में भी इसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला शब्द ही आया है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का शोधन करने वाला। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि चित्त क्या है? तो जैसा गुरु वैष्णव से समझा है कि ये हम जानते हैं कि हम जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर 2 शरीर हैं, 2 आवरण हैं। ठीक है ना? जब वो बद्ध अवस्था में, जब तक बद्ध अवस्था में है वो 2 आवरणों में रहेगी। अगर पहला आवरण है वो उसके पहले आवरण के ऊपर ही दूसरा आवरण है, और ये दूसरा आवरण क्या है? ये 84 लाख योनियां जिसमें वो भटक रही है, जो शरीर प्राप्त हो रहे हैं वो है। तो वो जो दूसरा आवरण है वो किसका है? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। तो 20 तत्वों से वो बाह्य दूसरा आवरण बना हुआ है, जो कि क्या है? जन्म, जब वो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तब उसको वो आवरण मिलता है, और जब इस मृत्यु लोक में वो, या भूलोक में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरे आवरण से निकल जाता है। परंतु एक आवरण उस बद्ध जीव में हमेशा के लिए, जब तक वो बद्ध है तब तक उसके साथ वो पहला आवरण सदैव उसके साथ चलता रहेगा। और वो किस चीज का है? वो सूक्ष्म चीजों का है। वो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है, तो जो इसके ऊपर वाला आवरण है, वो जो 20 चीजें हैं, तो उसमें क्या हो गया? या तो जैसे वो मनुष्य शरीर में आ गया, या पशु शरीर में आ गया, या किसी भी शरीर में आ गया, तो वो शरीर वाला आवरण है। वो तो हर जन्म में बदलेगा, लेकिन जो उसके अंदर का जो आत्मा के ऊपर आवरण है वो नहीं बदलेगा। वो क्या है? वो उसका है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो अब देखा जाए तो अति सूक्ष्म जो चीज है वो है चित्त। ये चित्त क्या है? ये चित्त, जैसा गुरु वैष्णव से सुना कि ये चित्त क्या है, ये समझ लो ये वो
स्थान है जहाँ पे जितने जितने जन्मों से वो चलता जा रहा है, और जैसे जैसे जन्म वो ले रहा है और उस जन्मों में जैसे जैसे वो कर्म कर रहा है, उस कर्म के फल स्वरूप कुछ संस्कार उसके अंदर, इम्प्रेशंस हम इंग्लिश में कह सकते हैं, वो उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। और वो स्टोर कहाँ होते हैं? वो उसके चित्त में होते हैं। तो अगर चित्त मलिन है तो अहंकार भी उसका कैसा हो जाएगा? अहंकार भी मलिन हो जाएगा, और उसी मलिन अहंकार से बुद्धि और मन कार्य करेंगे। तो क्या है ना कि अगर जो चित्त है, चित्त में क्या है? ये संस्कार स्टोर कर रहा है। अच्छे संस्कार होंगे तो वो अच्छे अहंकार को डेवलप कराएंगे, और वो क्या करेगा? अच्छी रूप से बुद्धि और मन को चलाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया कि कोई व्यक्ति बुरे बुरे कार्य कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कार, बोला गया ना कि आपके संस्कार अच्छे नहीं है, इस व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं है। हाँ, हमें क्या करना है? हमें नवीन संस्कार, अच्छे संस्कार, भक्ति में संस्कार बनाने हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो हमारे कुसंस्कार है, बुरे संस्कार है, कहाँ है? चित्त पे। तो अब जब तक ये चित्त पे रहेंगे तो क्या होगा? तो फिर तो हम कुछ अच्छा तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये नाम क्या कर रहा है? चेतोदर्पण मार्जनम। और डिटेल में हम आगे जैसे जैसे टीका पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर कह रहे हैं भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्या कह रहे हैं? निर्वापणम। किस चीज का निर्वापणम हो रहा है? किस चीज का खत्म हो रहा है? कह रहे हैं महादावाग्नि। ये महादावाग्नि कौन सी है? भव रूपी। ये भव मतलब ये संसार रूपी, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो भव सागर में, ठीक है ना, ये जो पुनर्भव, ये जो बार बार जन्म मृत्यु के जो चक्र में ये जो पड़े हुए हैं, कहाँ पे? इस संसार में। तो ये संसार भी कैसा है? दावानल रूपी। तो हम गुरु आश्रय तो में शिला विष्णु चक्रवर्ती बात बताते ही हैं, संसार दावा नल लीडलो का। तो कह रहे हैं उस संसार रूपी जो दावानल है, उसको बुझाने वाला है। अर्थात इस संसार में क्या है? दावानल क्यों कहा गया? दावानल तो मतलब अग्नि, और अग्नि क्या करती है? अग्नि ठंडक तो देती नहीं, अग्नि ताप देती है। तो ये संसार कैसा है? ये संसार त्रिताप युक्त है। 3 प्रकार के ताप इस संसार में है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है ना? जिसको नहीं पता होगा वो बाद में पूछ लेना, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं जो संसार में हमें मिलते रहते हैं। मतलब इस संसार में इन 3 तापों में ही, चाहे कोई किसी भी योनि में हो, कैसा भी जन्म हो, ठीक है, उच्च कुल में हो, नीच कुल में हो, जैसा कुछ भी हो, वो इस 3 तापों में चलता है। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी भैया। तो इसमें क्या है कि ये दूसरा गुण है जो ये हरिनाम कर देगा, कि ये जो संसार में जो 3 ताप हैं जिसमें हर कोई झुलस रहा है, उन तीनों तापों का ये निर्वापण कर देगा, उन तीनों तापों को ये खत्म कर देगा, बुझा देगा। फिर कह रहे हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय मतलब कल्याणकारी, और क्या कह रहे हैं? चंद्रिका वितरणम, कैरव मतलब, कैरव चंद्रिका मतलब कि जो ये कल्याण रूपी कुमुदनी, जो जैसे जो क्या नाम है, रात को जो कमल टाइप का खिलता है उसको कुमुदनी कहते हैं, दिन में जो खिलता है वो कमल कहते हैं। तो कमल को तो सूर्य का प्रकाश खिलाता है, और जो कुमुदनी होती है उसको क्या है? चंद्रिका, चांद की रोशनी उसको खिलाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस कुमुदनी को, कल्याण रूपी जो कुमुदनी है, उसको खिलाने वाली कौन है? ये है ये नाम। फिर आगे कह रहे हैं विद्या वधु जीवनम। जो विद्या रूपी वधु है उसका जीवन स्वरूप है। आनंद अम्बुधि वर्धनम। आनंद, अम्बुधि मतलब समुद्र, जो आनंद के समुद्र का क्या है? निरंतर वर्धन करती है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। क्या कर रहे हैं? पग पग पे पूर्ण अमृत का रसास्वादन कराने वाले हैं।
और सर्व आत्म संपन्नम, कहने का कि बाहर से और भीतर से ये ध्येय धृति आत्मा और स्वभाव को सर्वतोभावेन स्नान के द्वारा निर्मल और सुशीतल करने वाला है। क्या? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कह रहे हैं कि ये कृष्ण संकीर्तन कैसा है? ये परम है अर्थात सर्वोपरि है, और क्या है? विशेष रूप से जययुक्त हो। तो कह रहे हैं चित्त रूपी दर्पण को शोधित करने वाला, संसार रूप महादावानल को संपूर्ण रूप से बुझा देने वाला, जीवों की कल्याण रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप आनंद रूपी समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाले, पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन कराने वाले, बाहर और भीतर से ध्येय धृति आत्मा और स्वभाव सबको सर्वतोभावेन निर्मल और सुशोभित करने वाले केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही विशेष रूप से सर्वोपरि जययुक्त हो। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया कि जो कृष्ण संकीर्तन है इसकी महिमा के बारे में इस श्लोक में बताया है। तो अब जो इसकी टीका है वो हम पढ़ते हैं, जिससे कि हमें और डिटेल में ये समझ में आएगा। तो पेज नंबर 8 पे आ गए हैं। पीडीएफ तो शेयर किया ही हुआ है ना ग्रुप में। तो पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो जो संबोधन भाष्य है जो पीछे संस्कृत में है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा दिया गया, उसका अनुवाद अब हम पढ़ रहे हैं। तो श्रील गुरुदेव इस अनुवाद को लिख रहे हैं। तो उससे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय दे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तो श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि अत्यंत दीनहीन और सर्वतोभावेन अयोग्य होने पर भी मदीय परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी संबोधन भाष्यकर्ता श्री गौर सुंदर के नित्य परिकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री शिष्टाष्टक के मूल रचयिता कलयुग पावन अवतारी श्री नंद नंदन। 1 मिनट होल्ड करना, मैं भी कॉल बैक कर रहा हूँ। संबोधन भाष्य का हम अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो इसमें गुरुदेव सबसे पहले अपने गुरुदेव और जो संबोधन भाष्य रचयिता हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री जो ये श्लोकों के मूल रचयिता हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हीं की ही क्या है चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी ही कृपा से उनके ही मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए श्री संबोधन भाष्य का भाषा अनुवाद करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सदा सर्वदा पंच तत्वों से युक्त श्री नाम प्रेम प्रदाता स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणार विंदों में प्रणति पूर्वक उनके श्री मुख विगलित श्री शिष्टाष्टक का संबोधन नामक भाष्य लिख रहा हूँ। ये कौन? अब ये किसका हम पढ़ रहे हैं? अब हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो संबोधन भाष्य है, अब हम उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सदा सर्वदा पंच तत्वों से युक्त श्री नाम प्रेम प्रदाता स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणार वृंदों में प्रणति पूर्वक उनके श्री मुख विगलित श्री शिष्टाष्टक का संबोधन नामक भाष्य लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ जैसे हम देखते हैं कि ये जो सृष्टि है या हम अपने शरीर को देखें तो 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश,
5 तत्वों में से कोई भी ऊपर नीचे हो जाए तो ये शरीर में गड़बड़ हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम इस कलयुग में देख के चलें, जैसा हमने वैष्णवों से एक चीज़ सुनी कि ये जो हमारी भक्ति भी है, जो भक्ति हम कर भी रहे हैं, ये भी कैसी है कि कलयुग में जो ये भक्ति है, ये उसके आधार ये पंच तत्व ही हैं। और ये पंच तत्व कौन है? ये पंच तत्व महाप्रभु का ही समझ लो विस्तार ही है कि पंच तत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। जो ये हम पंच तत्व प्रणाम मंत्र भी सुनते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व में से एक कौन? महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। ये कौन है? ये जो बाकी 4 तत्व भी हैं उसके आधार भी कौन है? महाप्रभु। तो ये पंच तत्व क्या है? ये सदा क्या है? ये 5 तत्व कौन है? ये स्वयं महाप्रभु ही हैं। तो इसी तरीके से कलयुग में जैसे अगर हम शरीर को देखें कि 5 तत्वों की आवश्यकता है तभी ये शरीर बन सकता है, तो उसी प्रकार से 5 तत्वों की ही, इन 5 तत्वों की कृपा से ही हम इस कलयुग में भक्ति भजन साधन हम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि हरिनाम शुरू करने से पहले, माला झोली हाथ में लेने से पहले आपको हाथ जोड़ के कम से कम कुछ बार क्या है, पंच तत्व प्रणाम मंत्र 5 तत्वों को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, उनसे कृपा प्रार्थना करते हुए हमें पंच तत्व मंत्र करना चाहिए। और उसके बाद फिर हम अपना माला या हरिनाम जो भी है हम आरंभ करें। क्यों? क्योंकि जो श्री नाम प्रेम प्रदाता है वो कौन है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं। तो उनके चरणों का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा आशीर्वाद लेते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये संबोधन भाष्य लिख रहे हैं। संसार चक्र में पड़े हुए भगवत विमुख जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवत तत्व के ज्ञाता श्री ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। तो ये लाइन तो सिंपल है भाई, समझ में आ गया। संसार चक्र मतलब चक्र क्यों बोला है? क्योंकि बार बार घूमते जा रहे हैं, संसार में ही घूमते जा रहे हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं उसमें ये भगवत विमुख जो जीव हैं, भगवत विमुख जीव का मतलब क्या? बद्ध जीव। हम भगवत विमुख हैं तभी तो इस संसार में पड़े हुए हैं। अगर भगवत उन्मुख हो जाते, अगर भगवान के हम उन्मुख हो गए तो क्या हुआ? फिर तो हमारा संसार चक्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या है, हम तो सीधा भगवान की तरफ भगवत धाम चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे में ऐसे भगवत विमुख जीवों का कल्याण कैसे हो? तो इसके लिए भगवत तत्व के ज्ञाता, भगवत का मतलब है भगवान के जो तत्व के ज्ञाता हैं, श्री ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कौन है? कह रहे हैं भगवत तत्व के ज्ञाता हैं, मतलब उनको भगवान के तत्व का पूर्णतः ज्ञान है। और उन्होंने भी क्या किया? वेदों का 3 बार, और कैसे? एकाग्र चित्त से। ऐसा नहीं कि कभी ध्यान इधर भटक गया, कभी उधर भटक गया, नहीं, पूर्ण एकाग्र चित्त से, फुल कंसंट्रेशन से उन्होंने वेदों का 3 बार अनुशीलन करके फिर ये निश्चय किया कि वह सर्व आत्मा, जो सबकी आत्मा है, सबकी आत्माओं की भी मूल आत्मा है, कौन? भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए जब, तो क्या है? वो प्रेम प्राप्त होना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है ना? तो अगर हम इसी के अनुसार, अगर हम सनातन धर्म की परिभाषा अगर हम लेते हैं, तो सनातन धर्म क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त होना ही सनातन धर्म है। श्रीमद् भागवत के इस सिद्धांत से यही सिद्ध होता है कि जीवों के लिए एकमात्र भगवत भक्ति ही परमार्थ प्रद परम धर्म है। तो कह रहे हैं इसीलिए श्रीमद् भागवत के इसी सिद्धांत के आधार पर भी हम यही सिद्ध कर सकते हैं कि जीवों के लिए, जीवों मतलब ये जो बद्ध जीव हैं, जीव मतलब जो जीव तत्व में जितने भी जीव आ गए हैं, सभी जीवों के लिए क्या है? एकमात्र भगवत भक्ति ही क्या है? परमार्थ प्रद है, और वही क्या है? उनका परम धर्म है। तो जीवों का परम धर्म
क्या है? भगवत भक्ति ही प्राप्त करना, यही परमार्थ है, परम अर्थ है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ चीज यही प्रदान करेगा। कर्म, ज्ञान, योग और तपस्या आदि दूसरे साधन समूह परमार्थ प्रद परम धर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है? कर्म योग, कर्म प्राप्त करना, मतलब इस संसार के सुख ऐश्वर्य आदि ये सब प्राप्त करना, ये कर्म योग का वो है। तो कह रहे हैं वो कैसा है? कहते वो तो है वो। फिर ज्ञान योग, ज्ञान क्या कहता है? मोक्ष आदि। योग कहता है भगवान में मिल जाना या सिद्धियां प्राप्त करना। और तपस्या भी क्या करता है? तपस्या से भी क्या करते हैं? सिद्धियां आदि प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार के जो दूसरे साधन समूह है, एक साधन को तो क्या रखा दिया कि भगवत भक्ति, और दूसरा साधन क्या हो गया? ये सब चीजें। तो कह रहे हैं ये परमार्थ प्रद और परम धर्म नहीं है, किंतु यह भक्ति क्या है? सुदुर्लभा है। कह रहे हैं भक्ति कैसी है? भक्ति दुर्लभ नहीं कही गई, सुदुर्लभा कही गई, कि दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। केवल मात्र परमार्थिकी श्रद्धा द्वारा ही सुलभ है। ठीक है, हमने श्रद्धा जब बेसिक्स में पढ़ा था तो श्रद्धा पढ़ी थी कि श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। श्रद्धा सबसे पहले तो श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। क्या? एक परमार्थिकी श्रद्धा और एक लौकिक श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा में हम जान ही रहे हैं, क्योंकि लौकिक श्रद्धा तो हमें को लेनी भी नहीं है और ना ही हमारे को उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, जानने में इंटरेस्ट है, वो हम बेसिक्स क्लास में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे अब परमार्थिकी श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम समझ लेंगे कि परमार्थिकी श्रद्धा क्या कह रहे हैं, कि उस परमार्थिकी श्रद्धा से ही क्या है? भक्ति क्या है? सुलभ है, अर्थात उसी से ही प्राप्त करी जा सकती है। कह रहे परमार्थिकी श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। एक शास्त्रों के शासन युक्त वचनों से प्रेरित होकर भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करवाने वाली, तो उसका नाम क्या कह दिया? शास्त्र अर्थ वर्धन धारणमयी श्रद्धा। और दूसरी है भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। ये क्या है? कि जो भगवत लीला माधुर्य के श्रवण आदि से किसी प्रकार सौभाग्यवश उत्पन्न लोभ हेतु भक्ति में प्रवृत्त कराने वाली कौन सी है? भगवत लीला। उसको तोड़ लेंगे, भगवत लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। तो क्या है? पहली जो श्रद्धा है, परमार्थिकी श्रद्धा है, वो कौन सी है? जो कह रहे हैं कि शास्त्र के, जो शास्त्रों में जो शासन युक्त वचन है, शास्त्रों के वचन कैसे हैं? शासन युक्त है ना। जो उसके उपदेश हैं वो क्या है? शासन करने वाले। ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये करना चाहिए वरना वो हो जाएगा। इस प्रकार के जो शास्त्रों के वचनों से जब प्रेरित होकर और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कोई होता है, भक्ति मार्ग में जब कोई आगे बढ़ता है या भक्ति मार्ग में जो लगता है, तब उसके अंदर कौन सी श्रद्धा है? वो है शास्त्र शासनमयी श्रद्धा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि प्राय शुरुआत में हम सभी ऐसे ही शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं। मतलब एक तरीके से ये जो श्रद्धा है, ये कैसी वाली श्रद्धा है? ये डर से उत्पन्न हुई, शास्त्र के वचनों से डर उत्पन्न हुआ, और उस डर से, उस भय से जब श्रद्धा हो गई कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा करेंगे तो उच्च गति प्राप्त होगी, तो उस भय से जब श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, शास्त्र वचनों के भय से, और ऐसी श्रद्धा जब हमें भक्ति में धक्का मार रही है, भक्ति में हमें भक्ति करने में प्रेरित कर रही है कि चलो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति साधन करना चाहिए, तो ये कौन सी श्रद्धा है हमारे अंदर? ये है शास्त्र शासनमयी श्रद्धा। और कह रहे हैं कि एक दूसरी प्रकार की भी श्रद्धा है। वो श्रद्धा कैसी है? कि जब भगवान की, जब हम लीलाएं, उनकी मधुर मधुर लीलाएं को हम श्रवण करते हैं, उनके मधुर मधुर गुणों का हम श्रवण करते हैं, उनके रूप, सौंदर्य,
हाँ, उस चीज़ों का जब हम श्रवण करते हैं और कह रहे हैं कि विशेष सुकृतियों से, हमारी पूर्व की सुकृतियाँ या अभी के साधन की सुकृतियों से अगर हमारी उन लीलाओं के प्रति, उन कथाओं के प्रति जब लोभ हो जाता है और उस लोभ से हम भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, हम भक्ति में बढ़ते हैं या भक्ति में लगते हैं कि ऐसी मधुर लीलाओं के दर्शन होंगे, ऐसी मधुर लीलाओं में हम भी भगवान के साथ इन लीलाओं में हो सकते हैं, है ना। भगवान के ऐसे सुंदर माधुर्य का, रूप का हम दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी जब ये माधुर्य जहाँ पे हो, जहाँ पे प्रेम इस प्रकार से उस लीलाओं का श्रवण करके, रूप का श्रवण करके जब ऐसा लोभ हमारे अंदर जागृत हो जाए, हाँ, उनके परिकरों की हम लीलाएं सुने, किसी के अंदर ये लोभ हो गया कि आओ देखो यशोदा मैया कैसे प्रेम करती है, कैसे उनका लालन पालन कर रही है, क्या मधुर मधुर लीलाएं कृष्ण यशोदा मैया के साथ कर रहे हैं, सखाओं के साथ कर रहे हैं, गोपियों के साथ। तो ऐसे ऐसे लीलाओं का, ऐसी लीला माधुर्यों का जब हम श्रवण करते हैं और हमारे हृदय में लोभ आए, ये लोभ ऐसा नहीं है कि केवल आर्टिफिशियल लोभ, ये इंटरनली एक स्वाभाविक ही लोभ आएगा। और ये लोभ भी कब आएगा? जब कोई सुकृतिवान जीव होगा, जिसके अंदर सुकृतियाँ होंगी। ये सुकृतियाँ कैसा है? भजन साधन करने से क्या है, हम सुकृतियाँ प्राप्त करते हैं। तो ऐसा लोभ जिसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसा लोभ उत्पन्न होकर जब उसकी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और उस श्रद्धा से वह भक्ति पथ पे चलने लगेगा, तो ऐसी श्रद्धा को बोला गया भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। तो कह रहे हैं कि इन श्रद्धा में से कोई भी एक श्रद्धा उत्पन्न होने पर निर्मल सत्संग में निरंतर श्रवण कीर्तन रूप शुद्ध हरि कथा सेवन के द्वारा ही शुद्ध भक्ति उदित होती है। तो ये बड़ी डीप बात बोल रहे हैं कि होता क्या है, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, कौन सी श्रद्धा? परमार्थ की श्रद्धा, दोनों में से कोई भी हो कोई बात नहीं, पर परमार्थ की श्रद्धा अगर हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हुई हो, अगर हमारे हृदय में केवल लौकिक की श्रद्धा है, लौकिक की श्रद्धा क्या है? भक्ति में हमारी श्रद्धा तो हो गई है, लेकिन केवल लौकिक सुख, केवल सांसारिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं आएगी। परंतु अगर हमारे हृदय में परमार्थ की श्रद्धा हो गई है, ठीक है ना, हमारे हृदय में परमार्थ की श्रद्धा, चाहे वो शास्त्र शासनमयी हो या अभी भगवत लीला माधुर्य लोभमयी हो, ठीक है, परंतु परमार्थ की श्रद्धा अगर हमारे हृदय में आ गई है, उस परमार्थ की श्रद्धा को लेते हुए हम भक्ति साधनों का हम प्रयास कर रहे हैं, साधन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से, कि हम क्या करेंगे? भगवान की नाम लीला कथाओं का हम श्रवण करेंगे और उनकी ही नाम का, लीलाओं का जब हम कीर्तन करेंगे, ठीक है, उसके दौरान हम क्या करेंगे? शुद्ध हरि कथा का हम सेवन करेंगे, ठीक है। और कैसे? अंडर सत्संग में, ठीक है। अब सत्संग जो ये वर्ड है, ये अपने आप में बहुत ही डीप वर्ड है। आजकल तो कहीं पे भी बोल देते हैं ये सत्संग चल रहा है, ये सत्संग चल रहा है। तो सत्संग का तात्पर्य ये है कि वहाँ पे जो भी कथाकार हो या जो भी गीतकार हो या जो भी कीर्तनकारी हो, वह सब वहाँ पे उपस्थित हुए हों, किस हृदय से, किस मंशा से, कि हम ये कथा कीर्तन किस लिए कर रहे हैं? ये भगवान की ही, पूर्व आचार्यों की ही प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और वहाँ पे जो जनता भी उपस्थित है उस सत्संग में, उस कीर्तन में, कथा में, वह भी इसीलिए, वो भी अपने परमार्थिक कल्याण के लिए, मतलब सभी के सभी, कथा करने वाले भी, कीर्तन करने वाले भी और कीर्तन में आने वाले भी, कथा सुनने वाले भी, अगर सबके सब अपने परमार्थिक उन्नति, परमार्थिक कल्याण के उद्देश्य से ही सब कुछ किया जा रहा है, तो वो टोटल जो फंक्शन है उसको हम सत्संग कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी वहाँ पे लौकिक सुख भोग के लिए आ गया,
तो फिर सत्संग नहीं होगा। चाहे वो कथाकार हो, कीर्तनकारी हो, अगर वो अपने लौकिक सुख के लिए वहाँ आया है और जो कथा सुनने आया है, कीर्तन में नाचने कूदने, केवल एंजॉयमेंट करने के लिए आया है, तो वो किसी भी एंगल से फिर वो सत्संग नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य वस्तु का संग होना ही सत्संग है। तो वहाँ पे तो हमने सत्य वस्तु का तो संग किया ही नहीं। हाँ, वो जो आए हैं करने वाले, वो भी पैसे के लिए आए हैं, और हम भी अगर जा रहे हैं मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, हाँ, अपने आप को आनंद पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने जा रहे हैं, तो फिर तो सत्संग किसी भी तरीके से नहीं है। वो भी असत वस्तु के लिए वहाँ पे आए हैं और हम भी असत वस्तु के लिए वहाँ पे आए हैं, तो सत्य वस्तु को तो प्राप्त करने कोई भी नहीं आया, तो वो किसी भी एंगल से सत्संग नहीं होगा। आप चाहे सही मंशा से गए हो, लेकिन जो आपको देने आया है वो सही मंशा से नहीं आया है, तो भी असत्संग है। और अगर कोई सही मंशा से आया है, लेकिन मैं ही उपस्थित नहीं हूँ सही तरीके से लेने के लिए, तो भी क्या हुआ? तो भी असत्संग हुआ। तो इसलिए सत्संग को समझते हुए, सत्संग में जब हम शुद्ध रूप से हरि कथा, हरि कीर्तन का जब हम सेवन करेंगे, तो क्या होगा? और ये होगा भी कब? क्योंकि हमारे अंदर कौन सी श्रद्धा? हमारे अंदर परमार्थी की श्रद्धा है कि हमें भगवान के कीर्तन के प्रति श्रद्धा है, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा है। तो फिर क्या होगा? फिर हृदय में शुद्ध भक्ति उदित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि अगर देने वाला अशुद्ध हुआ तो आपको तो अशुद्ध चीज प्राप्त हुई, और देने वाला शुद्ध हुआ पर लेने वाला अशुद्ध है, तो भी शुद्ध चीज प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया कि वह जो दे रहा है उसके हृदय में भी परमार्थी की श्रद्धा होनी चाहिए, आपके हृदय में भी परमार्थी की श्रद्धा होनी चाहिए। जब ये श्रद्धा मैच कर जाएगी, तभी क्या होगा? तभी कल्याण क्या होगा? करने वाले का भी कल्याण, और कराने वाले का, भाग लेने वाले का, सबका कल्याण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना आज हम यहीं तक ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरि बोल। मनोभीष्ट शब्द का मतलब होता है जो मन का अभिष्ट हो, मतलब मन के अंदर वो मन से क्या चाहते हैं। अगर हम कहें गुरुदेव का मनोभीष्ट, तो मतलब गुरुदेव के मन के अंदर क्या इच्छा है, उनके मन का अंदर का अभिष्ट या इच्छा क्या है, तो उनका मनोभीष्ट मतलब उनके मन की इच्छा। ठाकुर जी का मनोभीष्ट मतलब उनके मन की इच्छा। तो क्या हमारा जो वो चाहते हैं, जैसे कहा कि यही चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था, कि वो क्यों आए थे? ताकि इस जगत के जीवों को क्या है, ये नाम जो रूपी जो ये गोलोक का धन है, इसका वितरण करना चाहते थे, उनके कल्याण के लिए आए थे, है ना। उनको कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम देने आए थे, है ना। नहीं, देखो, संमोदन भाष्य का मतलब है कि एक टीका का नाम है बस। क्यों? उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अब इन श्लोकों की जो टीका करी, उनकी टीका को हमने ये नाम दे दिया है। उन्होंने अपनी टीका का नाम दिया श्री संमोदन भाष्य। कल को आप सुनो कहीं पे भी भीड़ में अचानक से कोई बोले कि हम यहाँ पे शिष्याष्टक के संमोदन भाष्य का पाठ कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा संमोदन भाष्य मतलब ये शिष्याष्टक की श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका का पाठ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। हर जगह उनकी टीका के अलग अलग नाम है। भगवत गीता का अलग है, ठीक है। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका का सारार्थ वर्षिणी है, और गुरुदेव ने उसको सारार्थ वर्षिणी दिग्दर्शिनी टीका कर दिया है। जब उस पर गुरुदेव ने आगे टीका करी है तो उस तरीके से,
तो सबने अपनी टीकाओं का एक नाम है, मतलब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो टीका है इन श्लोकों की वो है संबोधन भाष्य। भाष्य मतलब टीका। जैसे वेदांत सूत्र के गोविंद भाष्य है, किसने दिया था? श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। तो उन्होंने टीका का नाम ही गोविंद भाष्य रख दिया। भाष्य मतलब टीका। तो संबोधन टीका ये किसकी है? ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दी है इन श्लोकों की। तो महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? देखो महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? वो ये थोड़ी ना कि अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। वो तो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं, वो 8 श्लोक भी किस लिए दिए हैं? ताकि इन 8 श्लोकों का अनुशीलन करके जीव उस परम वस्तु को प्राप्त करे। क्या? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे, कृष्ण सेवा को वो प्राप्त करे। ये है महाप्रभु का अभिष्ट, मनोभीष्ट इन श्लोकों को देने का। तो अगर हम इन श्लोकों का अनुशीलन उसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या है? हम महाप्रभु के मनोभीष्ट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, तो फिर आज इतना ही। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।